नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और बढ़िया हैं एकदम। बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ तो पहले माफ़ी मांग लेता हूँ कि अब थोड़ा रेगुलर मिलना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा ऐसा वर्कलोड हो चुका है और कुछ अदर ऑब्लिगेशंस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन आशा करूँगा कि अगले दिनों में कुछ फ्रीक्वेंट मुलाकात हो तो अच्छा रहेगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर में। पोस्ट ऑफिस में तो आप सभी को पता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत ही पॉपुलर है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है एटीसी। तो आप सभी को पता होगा कि एटीसी में हम लोग जो है पोस्ट ऑफिस में एनएससी कर सकते हैं, पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 साल का जो टीडी होता है उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो लास्ट जो क्वार्टर अभी जो हाल ही में क्वार्टर में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं। हालांकि एनएससी और पीपीएफ में कुछ बढ़ा नहीं है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो ये होगा कि क्या आप एनएससी में इन्वेस्ट करें या पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। तो पीपीएफ और एनएससी दोनों देखिए, जनरली ये दोनों जो स्कीम है इसमें एटीसी में आपको एटीसी के तहत इसमें आपको रिबेट मिलता है अप टू 1.5 लाख। तो आप एनएससी करें ये अच्छा रहेगा या पीपीएफ करें, कौन सा अच्छा रहेगा, ये आज हम इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल एनएससी में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.8% और पीपीएफ में चल रहा है 7.1%। तो देखा जाए तो पीपीएफ में तो फायदा है ही, और पीपीएफ में एडिशनल कुछ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों में आप 1.5 लाख से ज्यादा तो आप 1 साल का रख नहीं सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 1.5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पीपीएफ में तो ऐसा ही है। हाँ, हालांकि आप एनएससी में जितना चाहो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन 1.5 लाख तक ही आपको जो है एटीसी का जो लाभ है वो मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर दोस्तों अगर आपको बस इन्वेस्टमेंट ही करना है, एटीसी अगर आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है, देन यू कैन गो फॉर एनएससी, वो आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर एटीसी है और इन्वेस्टमेंट भी एक मतलब सोच है, तब तो मैं कहूंगा कि आपको पीपीएफ करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 0.3% ज्यादा मिल रहा है। दोनों ही कंपाउंडिंग है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि एनएससी में अगर आज के दिन में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको आप 5 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते। उसको आप किसी भी प्रकार का प्रीमेच्योर विड्रॉल, इसमें कोई भी वैसी सुविधा है नहीं। लेकिन पीपीएफ में जो है ना, पीपीएफ में आप लोन भी ले सकते हो, मतलब जो पीपीएफ में आपका पैसा जमा रहेगा वहां से लोन भी ले सकते हो, और 3 साल बाद तो आप वहां से पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हो। तो अगर पार्शियल विड्रॉल मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहां से पार्शियल विड्रॉल निकाल लीजिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है, बहुत लोगों का ऐसा रुझान होता है कि हम लोग हर महीने का एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करके एटीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनएससी परचेस करते हैं। हर साल अगर हम लोग देखें कि अगर हर महीने हम अगर साल के 1.5 लाख के हिसाब से अगर हम लोग हर महीने का इन्वेस्टमेंट करें लगभग 12-13 हज़ार का, तो हर महीने का हमारे पास एक एनएससी का पासबुक होगा ना। तो 12 महीने बाद मतलब 1 साल बाद आपके पास 12 पासबुक जमा हो गए। तो इस साल इसी तरीके से अगर आप 5 साल इन्वेस्ट करें तो आपके पास 60 नंबर्स ऑफ पासबुक होगा। उसमें से अगर कहीं एक गलती से एक मिसप्लेस हो गया तो फिर झंझट तो है, डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाना पड़ेगा, मिसप्लेस होने का चांसेस भी रहता है, और हैंडलिंग भी एक इशू होता है। तो इससे अच्छा है ना भाई, एक ही अकाउंट खोलते हैं पीपीएफ, उसी में पैसा डालते हैं। एटीसी का इन्वेस्टमेंट का वो भी हो गया और अपना इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है ही, है कि नहीं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। हाँ, ये चीज़ जो है ये एक एज ब्रैकेट के लिए सही रहता है। जैसे अभी अगर आपका एज पकड़ लीजिए आप 35 से 40 के एज के अंदर हो, 35-40 से 45 तक के एज के अंदर हो, तब आप पीपीएफ करो तो ठीक है, क्योंकि वो 15 साल का स्कीम होता है। हालांकि एनएससी 5 साल का है, पीपीएफ जो है वो 15 साल का, ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन चलता है। तो अगर आपका एज 50 क्रॉस कर चुका है, फिर पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ को 15 साल आपको वेट करना पड़ेगा, 15 साल का ड्यूरेशन चलेगा, तो आपका रिटायरमेंट का जो, अगर रिटायरमेंट के लिए अगर आपने कुछ कैलकुलेशन कर रखा है तो वो वाला जो पीरियड है वो निकल सकता है। तो ये पीपीएफ अगर आपको करना है, जितनी जल्दी शुरू करें वो तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप 40-45 तक भी खोल लेते हो ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, पीपीएफ आप जितनी जल्दी खोलते हो, अभी ये आप कह सकते हो कि भैया मैं अगर 25 साल का हूँ, 15 साल के बाद तो मैं 40 का हो जाऊंगा, फिर तो मेरा पीपीएफ मैच्योर हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँ? टेंशन की कोई बात नहीं है। हर
मतलब हर एक पीपीएफ को आप एक्सटेंड कर सकते हो अनदर 5 इयर्स के ब्रैकेट के लिए। तो अगर मान लीजिए आज का डेट अगर आपका आज अगर आपका 25 साल है, 15 साल तक पीपीएफ चलाइए, 40 साल जैसे ही आपकी मतलब एज हो जाएगी फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, 45 साल हो जाएगा फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, 50 हो जाएगा फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस तरह से एक्सटेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप हायर एज ब्रैकेट में हो लाइक 50 प्लस 55, फिर पीपीएफ जो है थोड़ा मतलब कैलकुलेशन से थोड़ा बाहर चला जाता है, लेकिन फिर भी पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटीज तो वहाँ पे भी है, बेनिफिट ले सकते हो। तो आज का ये छोटा सा जो वीडियो था वो था पीपीएफ वर्सेस एनएससी के ऊपर। दोनों ही अलग अलग तरह के स्कीम है, दोनों में आप अपना लाभ ले सकते हो, लेकिन पीपीएफ में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप एटीसी के नज़रिए से देखते हो तो प्लीज़ गो फॉर पीपीएफ। पीपीएफ विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट कार्ड। और हाँ, आशा करता हूँ कि अब मिलना जुलना जो है थोड़ा और ज़्यादा होगा। और विंटर आ चुका है तो देखिए, एज यू कैन सी विंटर ड्रेस इज ऑलमोस्ट ऑन। तो आप भी विंटर में अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।